प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग की उपचार या रोग क्या है, आज ये समझते हैं। आज हम समझते हैं कि रोग क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, रोग के प्रकार क्या है, क्या कारण है जिससे रोग होते हैं। तो चलिए ये देखते हैं और हम समझने की कोशिश भी करते हैं कि रोग वास्तव में है क्या। रोग तो हम कहते हैं कि इसको ये रोग है, उसको वो रोग है, इसको भव रोग है, इसको मनोरोग है, इसको काय रोग है, ऐसे। तो हमारे शरीर की गंदगी फेफड़ों और श्वासों द्वारा, फेफड़े है और श्वास द्वारा, त्वचा के असंख्य छिद्रों द्वारा, पसीने के रूप में तथा पेट की जो गंदगी है वह मल मूत्र के रास्ते सदा बाहर निकलती रहती है। फेफड़े हैं और श्वास के द्वारा त्वचा के छिद्रों से पसीने के रूप में निकल जाते हैं वो गंदगियां, जो फेफड़े और श्वास के हैं वो पसीने के रूप से निकल जाते हैं। लेकिन पेट की जो गंदगी है आंतों की, वो मल और मूत्र त्याग से निकल जाती है। जो गंदगी है, जो विजातीय तत्व है, यदि कभी इन साधारण मार्गों से शरीर का मल ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं निकल पाता तो प्रकृति मजबूर होकर उसे कार्य के लिए असाधारण रूप ले लेती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो अशुद्धि है उसको निकालना है के लिए तो नेचुरल प्रोसेस है, शरीर से पसीना निकल जाएगा तो मल मूत्र निकल जाएगा। और कई बार ये सब क्रियाएं नहीं हो पाती, पसीना नहीं निकल पाता, बहुत बड़ा रोग है ये, पसीना नहीं निकल पाता, जिससे अंदर की जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पाती। तो उसको निकालने के लिए शरीर एक्स्ट्रा वर्क करता, एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तब असाधारण रूप से काम करता है। तो उस असाधारण रूप को उचित भाषा में रोग कहते हैं हम लोग। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मूल रोग के लक्षण होते हैं, जिसको निकालने के लिए प्रकृति ज्वर, दस्त या फोड़ा आदि उत्पन्न करता है। शरीर गर्म हो जाता है जब हमें बुखार होता है ना, तो किसी विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए शरीर बहुत काम करता है, तो उसको बुखार कहते हैं। या दस्त हो जाता है, पेट आदि में गंदगी भरती है तो उसको निकालने के लिए दस्त होता है। या शरीर में फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं, वो रास्ता चाहता है निकलने के लिए, गंदगी जो टॉक्सिन्स है वो, इसलिए फोड़े हो जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब फोड़े फूटे हैं तो पस मवाद आदि निकलती है। तो ऐसी शरीर में स्थिति ही मत आए, पसीना ठीक से निकले, मल मूत्र का विसर्जन ठीक से हो जाए तो व्यक्ति को रोग नहीं होगा। तो प्रत्येक रोग को इस प्रकार शरीर की रक्षा के लिए, शरीर से मल निकालने के लिए प्रकृति के प्रयत्न और प्रबंध को रोग या रोग के लक्षण कह सकते हैं। ये रोग नहीं होते, रोग हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। हमारे भीतर की गंदगी को निकालने के लिए रोग आते हैं ताकि हम ठीक रह सकें। आप बताइए, आपको कभी ऐसा हो 5 दिन तक आप ना मूत्र कर पाए ना फिर मल त्याग कर पाए, ठीक रह पाएंगे? नहीं। तो वो नेचुरल अर्ग है और ज्यादा देर तक रुकता है शरीर में तो वही सड़ करके नुकसान पैदा करता है। प्रत्येक रोग शरीर में संचित विष को सहन की सीमा के अतिक्रमण का दूसरा नाम है, विष बना देता है, वो जो रुकता है। योग सूत्र के अनुसार कफ ही रोग है, कफ शरीर में बनता है वो रोग है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि रोग चिन्ह हमें चेतावनी के अनुसार देते हैं कि विजातीय द्रव्य रूपी दुश्मन हमारे शरीर रूपी कमरे में या भवन में या मकान में
स्थापित हो गए हैं। यह एक अस्वाभाविक अवस्था है। साधारण रूप से जब हम रोग सुषुप्तावस्था में विजातीय द्रव्य के रूप में शरीर के किसी अंग विशेष अथवा समस्त शरीर में व्याप्त हो जाता है। शरीर के किसी एक अंग में हो जाता है टॉक्सिन, तो फेफड़े में अगर हो तो फेफड़े का इन्फेक्शन, पेट में हो तो पेट का इन्फेक्शन, और अलग अलग प्रकार के रोग, जोड़ों में जाए तो जोड़ों के घुटने का दर्द आदि हो जाते हैं। रोग का ना तो कोई नाम होता है और ना ही उसकी कोई आकृति होती है, किंतु जो जो ही बाहर निकलने के लिए प्रकट होता है वह विविध नामों से जाना। शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य हैं, उसको निकालना, वो उस रोग का कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो जिस मार्ग से निकलता है, जैसे शरीर को एकदम तपाने के लिए हीट कर देगा तो बुखार बोल देते हैं। नीचे के रास्ते से उसको निकालने का प्रयास होता है शरीर के द्वारा तो उसको दस्त बोल देते हैं। शरीर त्वचा के द्वारा ऐसे खुजली खांसी हो जाता है तो उसको हम फोड़ा फुंसी कह देते हैं। सर्दी कफ आदि निकलती है, विजातीय द्रव्य है ना तो कफ बना, तो उसको निकलता है तब हम उसको सर्दी खांसी जुकाम आदि बोल देते हैं। तो जिस रास्ते से जो निकलता है उसका नाम होगा ऐसा। जैसे फोड़े निकलने के बहुत पहले फोड़े का बीज शरीर में मल के रूप में हो जाता है। जैसे फोड़ा निकलता है तो फोड़ा तुरंत एक दिन में नहीं निकलता, कई दिन पहले शरीर में विजातीय द्रव्य का उपद्रव होता है, वो साधारण तरीके से निकलने की कोशिश करता है, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा नहीं निकल पाता, तो फिर जबरदस्ती शरीर को फोड़ फाड़ करके आगे निकलने का प्रयत्न करता है रोग, क्योंकि शरीर चाहता है कि शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए वो रोगों को निकालने का काम करती है। मतलब रोगों को नहीं, रोग के रूप में जो विजातीय द्रव्य है उसको निकालने का कार्य करती है शरीर। तो ये ऐसे रोग होते हैं जो समय पाकर वही बीज रूपी जल फोड़े का रूप धारण कर लेता है, अशुद्धि और शरीर को नुकसान करता है। तब जैसे फोड़े आदि होते हैं तो उसको कार, कंबल, चेचक बोल देते हैं, गलका बोल देते हैं, गुंगी आदि कई सारे नाम से हम उसको जानते हैं। विजातीय द्रव्य ही हमारे शरीर के, जैसे टॉक्सिन्स ही कहा जाए, वो हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मन है। तो शरीर को हमेशा स्वस्थ और स्वस्थ रखें। षटकर्म की क्रिया प्राकृतिक चिकित्सा में आती है। जल नीति, सूत्र नीति, धोती, बस्ती तथा नीति, त्रातकम, नौलिकम तथा ये आता है। तो ये सब करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर की निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस रोग के कीटाणु विशेष को ही दोषी ठहराते हैं, परंतु प्राकृतिक चिकित्साचार्यों का यह सिद्धांत है कि कीटाणु रोग का कारण नहीं है। मल जो है दूषित तो होकर के सड़ता है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा कारण है, वह रोग का सबसे बड़ा कारण है। प्राकृतिक चिकित्सा ना तो भूत बाधा को मानती है, ना नक्षत्र आदि के द्वारा शरीर के रोग को मानती है, ना मृत आत्माओं के द्वारा शरीर के रोग को मानती है। प्राकृतिक चिकित्सा तो रोग का मूल कारण स्वयं उस रोगी को ही मानता है जो कोई रोग होता है। जैसे रोग दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। शारीरिक धर्म अथवा स्वास्थ्य सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करना रोग का कारण है। ये कौन से रोग का कारण है? बाहरी रोग का, शरीर में जो दिखता है ना बाहर में, उस रोग का। शरीर का धर्म क्या है? सही समय में उठना, सही समय में भोजन करना, सही समय में मल का त्याग करना, सही समय में मूत्र का त्याग करना, सही समय में पसीना निकले, व्यायाम आदि करें, शरीर से वर्जिश करें, चलें, पैदल चलें, पैदल चाल चलें। तो ये सिद्धांत का आचरण हम लोग नहीं करते तो बाह्य रोग होते हैं।
और अनिष्टकारी सोच रखना, अशुभ चिंतन करना, निगेटिव थॉट रखना, अहितकर रखना, भय, डर आदि जो होते हैं वो हमारे आंतरिक रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब इनके कारण देख लेते हैं हम कि बाहरी रोग और आंतरिक रोग। तो देखिए, प्रकृति जीवन व्यतीत नहीं कर पाती, कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम पालन करते हैं तब। प्राकृतिक जीवन ही आजकल फैली हुई अप्राकृतिक जीवन, नेचुरल लाइफ स्टाइल रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अननेचुरल लाइफ स्टाइल के कारण असंख्य बीमारियां होती हैं। वास्तव में हमने कुछ आदतें ही ऐसी अपने स्वभाव में डाल ली हैं जो स्वस्थ रहने ही नहीं देती। उसमें से प्रमुख हैं भोजन संबंधी बुरी आदतें, कभी भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, आराम सड़म खा लेना। हमारी वात पित्त कफ की प्रकृति उसको देख करके नहीं खा लेना। जिसकी कफ की प्रकृति होती है, ठंडी ठंडी चीजें और खाते हैं, शरीर में कफ बढ़ जाता है, वही कफ सांसों में जाम होकर के तो ब्लॉकेज उत्पन्न कर देता है। गलत विचार आएगा, किसी भी चीज के लिए नकारात्मक थॉट आएगा, तो ये है आलस, शरीर में आलस पड़े रहेंगे, ये भी रोग का कारण है। मिथ्यापचार, कोई झूठी प्रसन्नता कर दे तो खुश हो जाते हैं, झूठी प्रसन्नता से आपके भीतर वो है नहीं, उसको भी उसके बारे में, अरे सर आप इतना अच्छा बोलते हैं, सर आप इतना अच्छा योग कराते हैं, सर आप तो हम जानते हैं ना कि हम क्या है, लेकिन कुछ लोग अपनी झूठी प्रसन्नता के लिए अरे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, 5 करके 25 बताने वाले लोग भी रहते हैं। मिथ्यापचार, तो लेकिन उसके भीतर का मन जानते हैं, अरे पापाचारी आत्मा कैसे दिखावा कर रहा है, तो जानता है, फिर वो मन उड़ने लगता है। पंच तत्वों का कम से कम उपयोग करते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके संपर्क में नहीं रहते, खुले हवा में नहीं घूमते, सूर्य की रोशनी नहीं लेते, जल से ठीक से स्नान नहीं करते, जल का ठीक से ग्रहण नहीं करते, मिट्टी के संपर्क में नहीं रहते, तब हमें रोग होते हैं। अनियमित जीवन शैली और भोग विलास में पड़े रहने से, यह तन जो है भोग विलास के लिए नहीं है, प्रभु सेवा और दीन दुखियों की सेवा करने के लिए है। अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें, जो है हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारा नौकरी है, चाकरी, जो उसको अच्छे से करें। उसके बाद समय निकले, कभी कोई लोग कहते हैं ना, तेरे आज समय नहीं निकल रहा, तो निकल जाइए, गौशाला में घूम करके आइए, गौ माता को देखिए, गौचारण भूमि को देखिए, कभी समय मिले ध्यान मग्न होकर के मंदिर में बैठिए, वहां की वाइब्रेशन अलग होती, बैठिए, शांति का अनुभव होगा, मन को शांत चित्त लगा करके भगवान के चरणों को देखते हुए बैठिए, पुस्तक पढ़िए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, सत्संग सुनिए। हमारे आसपास तो सत्संग के कई साधन वहां जा करके सत्संग सुन सकते हैं। बुरे मित्रता से हम लोग दोस्ती करते हैं, बुरे मित्र से, तो उनसे बचें, तब हम रोगों से हम बच सकते हैं। संयम का जीवन जीना है, सादा जीवन, उच्च विचार ऐसे रखें, सदाचरण, अच्छे आचरण का उपयोग करें, मन प्रसन्न रहेगा। हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, मन घबराएगा नहीं, गलत काम करेगा, आप अत्याचार करेगा तो हमेशा डरते रहेगा, किसी को भी देख डरेगा, अरे ये जान जाएगा क्या मेरी चोरी की हूँ, मैं बदमाशी की हूँ, उसको हर समय डरते रहेगा, बीपी बढ़ते रहेगा, मन में गलत विचार आते रहेंगे, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। तो अच्छे सत्संग रखें, संयम सदाचार का पालन करें, सच्चे मित्र रखें जो हमारे